राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम लोग छठ के दिन क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या हमारे छठ के दिन होता है। तो सबसे पहले हम लोग घर का सारा काम करके छत पे आ जाते हैं और छत पे आने के बाद हम लोग आम का चूल्हा जलाते हैं। आम की लकड़ी से हम लोग चूल्हा जलाते हैं और सबसे पहला काम होता है हमारा पॉपकॉर्न भूजना। तो पॉपकॉर्न भूजने के लिए तो कढ़ाई तो हम लोगों ने रख ली थी, लेकिन हम लोग प्लेट लाना भूल गए। तो प्लेट लाना भूल गए तो हम लोगों के पास ये एक बर्तन पड़ा था, तो हम लोगों ने उसी से ढक के अपने पॉपकॉर्न को पकाना शुरू कर दिया, भूजना शुरू कर दिया। तो जब हम पॉपकॉर्न भूज रहे थे तो फर्स्ट टाइम का तो हमारा अच्छा निकल गया था, लेकिन सेकंड टाइम पे कढ़ाई हमारी गर्म थी, अच्छे से हमारा पॉपकॉर्न फूट भी गया था। लेकिन क्या हुआ कि हमको लगा कि अब हम और देर तक रखने रहेंगे ना तो हमारा पॉपकॉर्न जल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इस बर्तन को ना हटा दिया। जैसे ये बर्तन हटाया हमारे पॉपकॉर्न तो उछल कूद के हमारी कढ़ाई से बाहर गिर गया। तो फिर हम लोगों ने जो गिरे हुए थे उसको साइड कर दिया और जो बचे हुए थे उसको दोबारा से हम लोगों ने प्लेट में उतार लिया। तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी जब ये हमारे पॉपकॉर्न गिर रहे थे। तो लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा तो हो ही जाता है। फिर उसके बाद बारी आई हमारी खस्ता बनाने की, जिसको रोट भी बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने चाशनी बनानी शुरू की। जब चाशनी पक गई तो हम लोगों ने उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद हम लोगों ने आटा लिया था, आटे में मेन डाला था। मेन डालने के बाद हम लोगों ने चाशनी का घोल डाल के अपना डो बनाना शुरू किया। तो इसको ना रोटी की तरह बिल्कुल गीला नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा भुरभुरा ही रहने देते हैं ताकि ये क्रिस्पी बने। तो हम लोगों ने इसको इसी टाइप से पकाया, इसी टाइप से हम लोगों ने इसमें चीनी डाली कि ज़्यादा वो गीला ना हो। फिर उसके बाद हमने चूल्हे की आग ठीक की और हम लोगों ने कढ़ाई में घी डाला। कढ़ाई में घी डालने के बाद हम लोगों ने अपने जो खस्ता का साँचा रहता है उसके ऊपर भी हम लोगों ने घी लगाया और फिर हम लोगों ने शुरू कर दिया अपना रोट बनाना। तो जब हम लोगों ने रोट बनाना शुरू किया तो हम लोगों को ये खस्ता ना बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि ये हमें प्रसाद के लिए तो चाहिए होता है, सबको बांटने के लिए भी चाहिए रहता है। क्योंकि ये प्रसाद ना सबको बहुत पसंद आता है, तो सब लोगों की डिमांड रहती है ये बनाने की। तो फिर इसके लिए हम 3 लोग लग गए, छोटी सास, बड़ी सास और मैं, हम सब मिलके ये खस्ता बनाने लग गए। तो जिसको बनाने में हम लोगों को कुछ नहीं तो 3 घंटे लग गए ये खस्ता बनाने में। और फिर जब हमारा खस्ता बना तो खस्ता बनाते टाइम जब हम उसे तल रहे थे ना, तो उधर मेरी सास फ्रूट्स को धो रही थी और उतने में मैं उनसे बातें कर रही थी फ्रूट्स के लिए, फ्रूट से रिलेटेड बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने उतारा, फिर मेरी बेटी रोने लग गई तो मैं अपनी बेटी को गोद में लेके बैठ गई। और फिर ये दोनों जन, जो मेरी दोनों सास है, दोनों सास मिलके खस्ता बनाने लग गए। तो खस्ते के लिए ना हम लोग को बहुत बनाना पड़ता है। तो एक बार में आटा ना हम लोग नहीं सानते हैं, तो 2 बार में हम लोग आटा गूंद देते हैं। तो एक टाइम का आटा गूंद गया था तो दूसरी टाइम अब मेरी सासू माँ आटा गूंद रही थी। तो ऐसे करते करते हम लोग बनाते हैं खस्ता। तो यही ये खस्ता होता है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो देखिए ये हमारा चूल्हा है, ये सब मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब बनाने में। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे देवर जी आए, वो मेरी बेटी के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक करने लग गए। ये बच्चे लोग थे, ये बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे छत पे आके। फिर हम लोग तैयार होके जाने लगे छठ घाट पे। तो हम लोग छठ घाट पे जाते टाइम हम लोग गाड़ी में ही बैठ गए, बहुत सारे गीत गाते हैं, मुझे भी गीत गाना बहुत अच्छा लगता है तो गीत गाए। फाइनली हम पहुंच गए छठ घाट में। जब हम लोग छठ घाट पहुंचे तो सब ने अपनी बेदियों पे फल फ्रूट्स रखे और गन्ना सजाया, गन्ने पे साड़ी सजाई और उसके बाद सब ने पूजा करनी स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद सब एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। तो सिंदूर लगाते हुए देखिए पूरे नाक से लेके माथे तक का सिंदूर लगता है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। फिर फोटो शूट हुई, फिर हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो हम लोगों को भरनी थी कोसी, क्योंकि मेरे घर में हुई आई थी एक छोटी सी लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के आने की खुशी में हम लोगों को कोसी बना था। जब हमारे घर में कोई खुशी का काम रहता है तो कोसी भरते। और जो ये मेरे माथे पे इतना सारा सिंदूर दिख रहा है ना, वो इन महिलाओं ने किया है। मैंने इनको कोसी भरते टाइम इनको टीका लगाया था, तो इन्होंने मेरे साथ मस्ती की और मुझे इतना टीका लगा। फिर रात की तैयारी हुई। फिर मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे की ये वीडियो है, जब सब लोग आए 4:30 बजे सुबह सुबह और सब लोगों ने अपनी जो बेदी है उसको सजाया, पूजा पाठ की, गन्ने को सजाया, दीपक जलाया, ये सब काम किए। फिर सब इंतज़ार करते सूरज भगवान का। फाइनली सूरज भगवान जी भी आ गए, सब लोगों को दिख गए। तो सब लोगों ने अपनी पूजा जो कर रहे थे, फिर ये लोग सब उठने की तैयारी कर रहे थे कि अब उठ के वो लोग अर्घ देंगे सूरज भगवान को। तो देखिए सब लोग खड़े होकर अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अर्घ दे रहे हैं। तो जब सूरज भगवान निकल जाते हैं तो सब लोग अर्घ देना शुरू कर देते हैं। फिर हम लोगों ने भी अर्घ देना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले मेरी सासू माँ जी को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा जी ने अर्घ देना शुरू किया।
फिर ऐसे ही करते करते सब लोग अर्घ देते हैं। तो अर्घ देते टाइम दूध और पानी से अर्घ देते हैं, और थोड़ा सा बाल को पकड़ लेते हैं अपने हाथ में, जो सूप रहता है जिसमें फल फ्रूट रहते हैं उसके साथ ही ये लोग अर्घ देते हैं। तो अर्घ देने के बाद फिर मेरे हस्बैंड जी आए, उन्होंने भी अर्घ देना शुरू किया अपनी माता श्री को। तो ऐसे कर करके सब लोगों ने अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद अब तैयारी होती है अपने हवन की। तो हवन हुआ, हवन होने के बाद सब लोग पैकिंग करने लग गए घर जाने की। तो सब लोगों ने अपना सामान जो है वो पैक करना शुरू किया। देखिए कितने लोग पूजा करके घर भी जा चुके हैं, बहुत सारे लोग। तो ऐसे करके अभी सुबह हो जाती है तो सब लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसे देखिए से हम लोग भी अब अपना अपना सामान उठा रहे हैं, अपने अपने बेदी पे से फल को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, टोकरी भर रहे हैं। और टोकरी भरने के बाद हम लोग छठ माँ की बेदी के का आशीर्वाद लेते हैं, छठ माता का आशीर्वाद लेते हैं। तो छठ माता का आशीर्वाद लेते लेते फिर हम लोग जो हमारे आसपास लोग रहते हैं हम उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद देखिए अब हमारा पूरा बैग तैयार हो चुका है घर जाने के लिए। तो ऐसे करके हम लोग बैग तैयार करते हैं और फल फ्रूट बांटते रहते हैं जो भी आते हैं। फिर उसके बाद हमारे जीजा जी ने टोकरी उठाई और गाड़ी में उसको भरना स्टार्ट कर दिया। तो फिर उन्होंने गाड़ी में भरा और हम लोग निकले अपने घर के लिए। जब हम लोग घर निकले तो फिर हम लोगों ने पूरे रास्ते गीत गाया। गीत गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता पर थोड़ा बहुत तो मुझे आता है। और बाकी ये लोग आगे आगे गाते हैं, मैं उनके पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा गा लेती हूँ। और फिर देखिए मेरी बेटी थी वो पूरे टाइम सोती रही, वो जगी ही नहीं पूरे छठ में। शाम में भी वो सोई थी, सुबह के टाइम पे भी वो पूरा सोई। फिर हम लोग पहुँचे घर। घर पहुंचने के बाद अब तैयारी होती है प्रसाद घर में रख के प्रसाद बांटने की। तो यहाँ पर हो रही है फलों को काट रहे हैं ताकि बांट सके सबको। तो ऐसे करके हम हर किसी घर जिनके घर में छठ नहीं होता है हम उनके घर प्रसाद देते हैं, और सबको छठ माँ का आशीर्वाद भी इस प्रसाद के रूप में देते हैं। तो ऐसे हमारा पूरा छठ का दिन जाता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे लगा हमारा छठ का त्यौहार, आप मुझे ज़रूर कमेंट